हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले डिविजिबिलिटी रूल। इसके पहले हमने क्लास 9th की नंबर सिस्टम चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को इसके पहले के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को, जिसका कि नाम है डिविजिबिलिटी रूल। तो इसमें हम देखिए सबसे पहले तो समझेंगे क्या। तो इसमें हम समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है, हमको इसमें पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू। तो यानी टू का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन, दैट इज 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कोई भी नंबर चाहे वो कितने भी डिजिट का हो, हमको उसका सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना है कि जो लास्ट वाला डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या 8, इन नंबर्स में से तो कोई नंबर नहीं है। अगर कोई भी लास्ट का डिजिट किसी भी नंबर में, इन पांचों नंबर में से कोई भी एक नंबर होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल है टू से। किससे डिविजिबल है? तो ये डिविजिबल है टू से। तो इस तरीके से हम टू का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आप देखें तो एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि लास्ट यहाँ पे 24 है, हमको चेक करना है कि क्या ये 24 डिविजिबल है टू से या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे 24 को टू से डिवाइड नहीं करने जाएंगे, हम चेक करेंगे कि ये जो लास्ट डिजिट है ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर है कि नहीं है। तो यस, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये 24 में लास्ट डिजिट 4 है, तो इस वजह से ये जो नंबर है ये टू से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर दिया हुआ है 5, 8, 2, 4, 7, 9, 3। इतना बड़ा नंबर है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये टू से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके लास्ट डिजिट को चेक करेंगे कि क्या ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर तो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो 3 है ये ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो इस वजह से ये जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं होगा टू से। आई होप कि आपको जो टू का डिविजिबिलिटी रूल है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट समझते हैं थ्री का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। यानी कि कोई भी नंबर थ्री से कब डिविजिबल होगा, इफ द सम ऑफ इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री। यानी कि उस नंबर के जितने भी डिजिट्स होंगे उनको ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो अगर थ्री से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमको चेक करना है कि ये जो 123 है क्या ये थ्री से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, इस 123 में अगर हम देखें तो तीन डिजिट्स यूज हुए हैं, 1, 2 और 3। तो ये जो तीन डिजिट्स हैं हम इनको ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो अगर इसके डिजिट्स का सम बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे। तो ये क्या आ रहा है, 1 + 2 3, 3 + 3 6। और अगर हम देखें तो ये जो 6 है ये डिविजिबल है थ्री से। यानी ये जो 6 है वो थ्री के टेबल में आता है, यानी थ्री से डिविजिबल है। तो अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स का जो सम है वो डिविजिबल है थ्री से, तो यानी कि ये जो नंबर है ये भी डिविजिबल होगा थ्री से। तो इसीलिए लिखा हुआ है क्या, विच इज डिविजिबल बाई थ्री। यानी ये नंबर जो 123 है ये भी डिविजिबल है थ्री से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉरी नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल है वो फोर का आता है। तो फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई फोर। कब ये फोर से डिविजिबल होगा, इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाई फोर। यानी किसी भी नंबर का जो लास्ट का टू डिजिट, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हमने एक 8 डिजिट का नंबर लिया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इधर का नंबर, ये जो इधर के यहाँ तक के नंबर है ये कुछ भी हो, बट इधर का नंबर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 64 रख देता हूँ, तो इसका लास्ट का नंबर जो वो 64 है, और ये 64 जो है ये डिविजिबल है फोर से। ठीक है, ये नंबर क्या है, तो ये नंबर डिविजिबल है फोर से। तो यानी इधर मैं कोई भी नंबर पुट कर दूं, 5, 7, 8, 9, 2, 4 जो भी पुट कर दूं, तो ये जो नंबर फॉर्म होगा 8 डिजिट का ये पूरा डिविजिबल होगा फोर से। तो यानी अगर किसी भी नंबर का को चेक करना है कि वो फोर से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमको उसका सिर्फ लास्ट का जो टू डिजिट है वो चेक करना है कि फोर से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 64 जो है वो फोर के टेबल में 16 टाइम्स में आता है, तो यानी ये डिविजिबल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो भी डिविजिबल होगा
4 से। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ 512, तो हमको क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट दिख रहा है, तो लास्ट का 2 डिजिट है 12, और 12 4 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर जो है ये भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हमको पढ़ना है। तो कोई भी जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 5 से, कब, जब ये एंड होता है 0 या 5 से, यानी कि जो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट या 0 आता है या 5 आता है, तो वो जो नंबर होगा वो डिविजिबल होता है 5 से, डिविजिबल होता है 5 से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 45 दिया हुआ है, तो इसका जो लास्ट डिजिट है ये क्या है, 5 है, जो कि 0 या 5 में से कोई एक नंबर है, तो इसलिए ये नंबर डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो अगर हम देखिए 6 को लिखना चाहें तो हम इसको दो प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 2 के साथ साथ 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यानी कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, यानी क्या हो, ये दोनों ही 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो हम उसको कहेंगे कि नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 6 से। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 72। तो देखिए सबसे पहले तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 0 2 4 6 8 में से तो कोई एक नंबर नहीं, तो यस ये 2 है, यानी ये जो है ये डिविजिबल है इससे, तो डिविजिबल है ये 2 से। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो देखिए यहाँ पे 7 + 2 जो होता है वो 9 होता है, और ये 9 जो है वो डिविजिबल है 3 से। ठीक है, ये 9 जो डिविजिबल है 3 से, यानी कि 72 जो है ये भी डिविजिबल होगा 3 से, तो यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, यानी ये जो 72 है ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से ये एग्जांपल सॉल्व होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 if after doubling the last digit and subtracting it from the rest of the number the result is divisible by 7। तो देखिए यहाँ पे ये कहता है कि अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है 203, तो इसमें हम लास्ट वाले डिजिट को क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी डबल करेंगे, तो ये आ गया 6। फिर हम क्या करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द डिजिट है यानी 20, इस 20 में से ये जो हमने मल्टीप्लाई किया 6 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा क्या, तो ये जो है ये आ जाएगा 14। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि ये जो नंबर आया क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो यस ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये जो 203 है ये भी डिविजिबल होगा 7 से। 7 का डिविजिबिलिटी एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 343, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी उसका डबल करते हैं, तो ये आ जाता है 6, और बचे हुए नंबर्स जो हैं, बचे हुए नंबर से, बचे हुए डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है यानी 34, इसमें से 6 को माइनस करेंगे, तो 14 - 6 8 और 2, तो हम देखते हैं क्या कि 28 जो है वो 7 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में, यानी ये जो 343 है ये भी डिविजिबल होगा 7 से। आई होप कि आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 8, यानी कि जब लास्ट जो 3 डिजिट होगा वो डिविजिबल बाय 8 होगा। ये कुछ सिमिलर सा ही है, सिमिलर टू 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, लास्ट के 2 डिजिट के लिए कहता था, ये क्या कह रहा है, ये लास्ट के 3 डिजिट के लिए कह रहा है। तो यानी हमको चेक करना है कि ये 456 जो है वो डिविजिबल है या नहीं है 8 से। तो अगर देखिए 3 डिजिट का नंबर तब तो हमको चेक करना पड़ेगा पूरा का पूरा ही डिविजिबल है या नहीं है। बट मान लीजिए कि कोई एक नंबर होता है 7 8 4 2 9 और इसके लास्ट में हम लगा देते क्या 4 5 6, तो हम बस क्या चेक करते हैं कि क्या ये 456 डिविजिबल है 8 से। तो यस हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो 456 है ये 8 से डिविजिबल है, यानी ये जो टोटल नंबर होगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये भी डिविजिबल होगा 8 से। सो आई होप कि आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। अब आगे के मोस्ट ऑफ जो डिविजिबिलिटी रूल है वो पिछले वाले जैसे ही कुछ सिमिलर से रहेंगे। ठीक है, जैसे अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 अगर आप देखेंगे तो ये सिमिलर है 4 के। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ 4 के सिमिलर है, सॉरी 4 नहीं,
ये 3 के डिविजिबिलिटी रूल के सिमिलर है। क्या करेंगे, तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। यानी हम इनके सारे डिजिट्स का सम करेंगे तो देखिए 2 + 3 + 4 ये 9 आएगा, और ये जो 9 है ये 9 के टेबल में आता है, यानी ये जो नंबर है ये डिविजिबल होगा 9 से। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है 10 का। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट एंड्स विथ 0। यानी कोई भी नंबर जो 0 से एंड होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल 130, तो ये 0 से एंड हो रहा है, यानी ये 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। तो ये क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट odd places and the sum of digit at even places is divisible by 11 or the difference is 0। ठीक है, तो यानी जैसे एग्जांपल के लिए हम इसको एग्जांपल ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। जैसे एक नंबर दिया हुआ है 2728, तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसमें इसको पहले तो नंबरिंग कर देंगे, क्या, फर्स्ट नंबर, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। तो अगर ये जो हमने नंबरिंग किया यहाँ पे देखे तो ऑड, ये ऑड है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, और ये इवन प्लेस है। तो यानी कि जो इवन प्लेस पे नंबर्स आए हम उनका सम करेंगे, यानी 7 और 8 का। तो देखिए यहाँ पे 7 और 8 का जब सम करेंगे तो ये आ जाएगा 15। और इसी तरीके से जो ऑड प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस हैं, इन पे जो डिजिट्स आए हैं उनका सम, यानी कि 2 + 2, तो 2 + 2 यानी 4। अब ये जो इवन और ऑड का डिफरेंस हम लेंगे, इवन डिजिट्स के सम और ऑड डिजिट्स के सम का डिफरेंस लेंगे, यानी बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे, तो ये आ गया 11। और 11 जो है वो 11 से डिविजिबल होता है, यानी ये जो 2728 नंबर है ये भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे, ये है 12। तो देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसी 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, इसी से बनता है 12। तो यानी कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो, 12 से भी डिविजिबल होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 144 एक एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 144 पहले तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसको सारे डिजिट्स का सम करेंगे, 9 यानी ये 3 से डिविजिबल है। फिर 4 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट यानी 44। तो 44 जो है वो 11 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, यानी ये 4 से डिविजिबल है। तो यानी ये 144 जो है ये 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 25। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर 00, 25, 50 और 75। ठीक है, अगर इसके जो लास्ट के 2 डिजिट है यानी 25 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 4 या 100। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 25, 50, 75 या 00 आता है तो वो नंबर जो है डिविजिबल होगा 25 से। जैसे एग्जांपल के 625, तो यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ 25, यानी ये नंबर जो है ये भी डिविजिबल होगा 25 से। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो वो है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 50। तो 50 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर 50 से कब डिविजिबल होगा, जब इसका लास्ट डिजिट 0 हो और जो सेकंड लास्ट डिजिट 50, यानी उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट 50 ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 850, 750, कोई भी एक नंबर के लास्ट में अगर आप 50 लगा देते हैं तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये डिविजिबल होगा 50 से। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है 100 का। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 जीरोस होते हैं तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 100 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस कर लिया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि जो आज हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है, इस डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस के साथ। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी अपने सीएचएस एग्जाम से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए वो मिल सके। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।